हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली आज हम लोग बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि जब आपको आईवीएफ के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और कब सजेस्ट नहीं कर सकते। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि अगर आप में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की नेचुरली आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हमेशा आईवीएफ की ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 60% केसेस ऐसे होते हैं जो बिना आईवीएफ के कंसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेचुरली कंसीव करने के लिए कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक अच्छा यूट्रस। ठीक है, और दूसरा है एग्स, स्पर्म और फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही होना ज़रूरी है। जब आपकी बॉडी में एक अच्छा एग बनेगा, आपके जो स्पर्म काउंट है वो सही होंगे और आपका फैलोपियन ट्यूब सही होगा, क्योंकि जो एग्स हैं उसे मूव करने के लिए फैलोपियन ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी ये ब्लॉक होते हैं या इनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो एग्स अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं और हमें नेचुरली कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई नेचुरल कंसीव करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है, हम काफ़ी टाइम से नेचुरली घर में प्लान कर रहे होते हैं, 1 साल से 1.5 साल से। ठीक है, बट हम कंसीव नहीं कर पा रहे होते, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको बिना टाइम वेस्ट किए अपने डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि आप जितना समय वेस्ट करेंगे उतना ही आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते जाएंगे, आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे और साथ ही आपको टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे उतना जल्दी से जल्दी कंसीव करेंगे और जल्दी से जल्दी माँ बनने का सुख प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हो सकता है हमें कुछ टेस्ट करने के लिए बोले, जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट, ओवल्यूशन की जांच। ठीक है, आपकी एग की क्वालिटी, आपका स्पर्म काउंट, थायराइड की टेस्ट। ठीक है, और आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी जांच की जाएगी, आपकी जो यूट्रस है उसकी जांच की जाएगी कि इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपकी जांच पूरी हो जाती है तो 2 तरह के रिजल्ट निकलते हैं। पहला, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नेचुरली कंसीव कर सकती हैं। ठीक है, और दूसरी रिपोर्ट्स होती है जिसमें इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई गड़बड़ होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये बात हुई। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट के जरिए उसे सही करते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपकी यूट्रस में किसी तरह की प्रॉब्लम है या आपकी फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसी का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपकी एग की क्वालिटी थोड़ा वीक है, आपकी ओवल्यूशन में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी स्पर्म काउंट में किसी तरह की प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर आपका उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट देंगे, उसके लिए मेडिसिन देंगे। कई बार क्या हो जाता है, पीसीओडी की वजह से हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो डॉक्टर आपको पीसीओडी का ट्रीटमेंट देगी। और बहुत सारे लोगों में पीसीओडी के ट्रीटमेंट से और आराम से कंसीव कर लेते हैं, या थायराइड की जो मेडिसिन होती हैं उनके कंटिन्यू करके भी कंसीव कर लेते हैं। ठीक है, कई बार डॉक्टर्स आपको आईयूआई का सजेस्ट करते हैं, लेप्रोस्कोपी का सजेस्ट करते हैं, जिनकी ट्रीटमेंट के बाद आप आराम से कंसीव कर लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी ट्रीटमेंट के बाद आप आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के भी नेचुरली कंसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हाँ, ये सारे ट्रीटमेंट सजेस्ट करने के बाद भी कई बार क्या होता है, जो आईयूआई होता है वो फेल हो जाता है, लेप्रोस्कोपी करने के बाद भी हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होती है, जो हमारा यूट्रस है वो डैमेज होता है बहुत ज़्यादा, या फिर जो हमारी एग्स की क्वालिटी है वो बहुत बहुत ज़्यादा ही लो होती है, जो हमारा स्पर्म काउंट है वो बहुत ही कम होता है, नील होता है, कई लोगों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, एग्स बन ही नहीं रहे होते हैं, एग्स का साइज अच्छे से बन नहीं रहा होता है, या एग की जो
बहुत ही कमी हो जाती है हमारे शरीर में, ठीक है। ऐसे केसेस में भी हमें डॉक्टर आईवीएफ की लिए सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए एक बात ये भी है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाए तो एक पॉजिटिव माइंड सेट करके जाएं कि नहीं, अगर मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम है और डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करेगी या करेगा तो मैं अच्छे से कंसीव कर पाऊँगा। क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ जाते हैं तो जो आपको मेडिसिन का असर वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये सारे लोग कहते हैं, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं यार मैं नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे आईवीएफ के लिए जाना ही जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन को आईवीएफ की ज़रूरत पड़े। कुछ 40% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए, ठीक है। और जल्द से जल्द कंसीव कर लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।